दिए गए ग्राफ के आधार पर प्रश्न के उत्तर दीजिए। ग्राफ बना हुआ है, इसके आधार पर उत्तर दीजिए। विषय और 1 स्टार का मतलब है 10 पुस्तकें। ठीक है, 1 स्टार का मतलब है 10 पुस्तकें। तो हिंदी की कितने स्टार हैं? 1 2 3 4 5 6 स्टार हिंदी में। संस्कृत में 3 स्टार हैं, अंग्रेजी में 4 स्टार हैं, गणित में 2 स्टार हैं, इतिहास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टार हैं। तो टोटल यहाँ पे 10 स्टार। अब क्या कह रहा है कि सबसे अधिक तथा सबसे कम विषय की पुस्तकों के बीच का अंतर है। तो सबसे अधिक पुस्तकें आपको इतिहास विषय में दिखाई देंगी, क्योंकि यहाँ पे 10 स्टार बने हैं। और सबसे कम जो पुस्तकें हैं वो गणित में है, क्योंकि इसमें 2 स्टार बने हैं। तो 1 स्टार का मतलब है 10, तो 10 का और 10 में गुणा करेंगे तो इतिहास की पुस्तकों की संख्या 100 हो जाएगी और गणित की पुस्तकों की संख्या हो जाएगी 20, क्योंकि 1 स्टार का मतलब 10 है तो 2 का 20। यदि हम 100 से 20 घटा देंगे तो 80, ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं। और जो साथी नवोदय विद्यालय 2027 की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, जिसे आप लोग शानदार तरीके से हल करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके दूसरा प्रश्न है कि 5,09,408 को अंकों में किस प्रकार लिखा जाएगा? 5 लाख हैं, 5,09,408। तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी और सी डी। तो इसमें देखेंगे लाख के स्थान पर 5 का स्थान होना चाहिए। तो इसे पढ़ेंगे तो इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो यानी कि 5,09,408 जो इस प्रकार से लिखा गया है, जिसमें हमारा प्रथम प्रश्न, पहला प्रश्न का 43वें प्रश्न का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये प्रश्न श्रृंखला समझ में आ रही होगी। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे नवोदय विद्यालय क्लास 6 की तैयारी में पूछे जाते हैं। इसका जो अगला प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है? 90, 72, 162 का लासा यानी कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपको एलसीएम या लासा किस प्रकार से निकाला जाता है वो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कॉपी के माध्यम से। सबसे पहले देखो, इस प्रकार की संख्याओं को हम लोग लिखेंगे और इनका गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड करने हैं। सभी के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। संख्याएं हैं, आपको मालूम है, पहली संख्या प्रथम 90, द्वितीय संख्या है 72 और तृतीय संख्या है 162। ठीक है, इस प्रकार की संख्याएं दी होती हैं और इसका एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। एलसीएम निकालने के लिए या तो इन्हें अभाज्य गुणनखंड एक एक करके कर सकते हैं या एक साथ इनके गुणनखंड हम कर सकते हैं। ठीक है, और वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 2 से, क्योंकि लास्ट में 0 है, 2 है, 2 है। तो जो संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्याएं हमारी 2 से विभाज्य हो जाएंगी। तो इन सभी संख्याओं के अंत में 0 या 2 है तो हम इसे 2 से विभाज्य कर सकते हैं। तो 45 का आधा मतलब 90 का आधा 45 हो जाएगा, 72 का आधा 36 हो जाएगा और 162 का आधा कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग बढ़ेंगे। अभी यहाँ पे 5 है लेकिन यहाँ पे भी 6 है, तो ये अभी 2 से कट जाएगा। तो 2 से एक बार और काटेंगे तो ये 45 तो कटेगा नहीं, ऐसा ही रखेंगे। और 36 का आधा 18 हो जाएगा और यहाँ पर 81 है तो 81 भी नहीं कटेगा, 81 3 से कटेगा। इसी प्रकार से हम इसे आगे बारी बारी से स्टेप बाय बढ़ाते रहेंगे। अभी हमें 2 से काटना है जब तक कि ये 18, ये 9 आ गया, अब ये 81 आ गया। अब इसे हम लोग काटेंगे 3 से, क्योंकि अब ये 3 से सारे कट जाएंगे। तो यहाँ पे 15 3 45 होता है, 3 3 का 9 होता है और 9 कितना 3 दूनी 6 और 3 7 21 यानी कि 27 आ जाएगा। इसे फिर 3 से काट देंगे तो 5 15, 3 1 3 और 3 9 27। इसे 3 से ही काटते रहेंगे जब तक कि 3 से कटेगा कोई भी अंक। 5 और 1 नहीं कटेगा, लेकिन ये 3 से कट जाएगा। एक बार और 3 से काटेंगे और लास्ट में एक बार 5 से कट जाएगा। तो यहाँ पर 5 1 और 3 सॉरी 1 और यहाँ पे ये 5 से काट देंगे तो ये बिल्कुल 1,1,1 बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो आपके लिए लाभकारी होती है
हमारे साथ लगातार जुड़ें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। तो इस प्रकार से हम लोग इसे एलसीएम कैसे निकालेंगे। एलसीएम यानी कि एलसीएम को हम लोग लासा भी कहते हैं, ठीक है, लासा। तो इन सभी फैक्टरों का जो गुणनफल आएगा वही हमारा एलसीएम होगा। इसका क्या आएगा, तो सबसे पहले 3 बार 2 कर लेंगे, इसके बाद 4 बार 3 है, 4 बार 3 कर लेंगे, 4 बार 3 कर लेंगे और 1 बार 5 कर लेंगे। और 3 त्रिका 9 9 27, 3 त्रिका 9 9 9 में 81 और 5, इसे हम करेंगे तो ये आ जाएगा 8 1 8, 8 64 और गुणा 5 का। तो यहाँ पे आएगा 5 8 40 की 4, हासिल लगा 4, तो 5 को 20 और 4 24, हासिल 2, 5 का 30 2 32, यानी कि 3240 इसका राइट आंसर होगा। 3240 यानी कि इसके लिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को गुणनफल गुणा इसका हिसाब से करना है। नेक भी अगर प्रॉब्लम आ गई तो आपका आंसर मिलेगा नहीं, ठीक है, मैच नहीं खाएगा। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ और आप लोग इसे ध्यान से पढ़ेंगे और इसे समझने का प्रयास भी करेंगे। क्या लिखा, 3 से आरंभ करके 5 क्रमागत अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। सबसे पहले आपको अभाज्य संख्याओं की बात की गई है, तो अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती हैं पहले उसे समझिए। देखो अभाज्य संख्याएं 3 से शुरू करके, तो 3 से शुरू करो तो 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। कितनी क्रमागत संख्याएं पूछी गई, 3 से शुरू करके 5 क्रमागत संख्या। तो 3 भी साथ में 3 5 7 11 और इसके बाद एक 13। तो 5 संख्याओं का अब औसत बराबर जो होता है सूत्र हमारा, औसत इक्वल टू होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। क्या कुल संख्याएं, कुल संख्याएं कितनी हैं साथियों, तो आपको मालूम होना चाहिए 5 हैं कुल संख्याएं। और यहाँ पे संख्याओं का योग करेंगे तो 5 3 8 8 7 15, 15 में 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 16 10 26 और 13, 6 3 9, 26 और 9, 26 में 13 जोड़ेंगे तो 6 3 9 हो जाएंगे, और हासिल लग जाएगा 3 39, यानी कि 39/5 आ जाएगा। तो इसे हम लोग थोड़ा काटेंगे या तो निकलेगा, कितना निकलेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है 6.8, कितना आएगा, तो आप कहेंगे 5 छक्का 30 और 5 सत्ते 35, 4 बचेगा, 5 40, यानी कि 7.8 इसका राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही होगा। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में अगले प्रश्न को